मैं सही डिसीजंस लेने में विश्वास नहीं रखता। मैं अपने डिसीजंस को सही करने में विश्वास रखता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। आज बहुत दिनों के बाद, करीब 5 महीने से आप और मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी? अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो जानते होंगे। 5 महीने पहले भी जब मैं डिसीजन मैंने लिया कि यार अब एक नई चीज के ऊपर ध्यान देना है, मतलब वो जरूरी थी करियर से लेके बहुत ज्यादा, तो मैंने वहां पर अपडेट कर दिया था। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी और उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाके फॉलो कर लीजिए अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पर यूट्यूब से अलग शॉर्ट्स भी मैं बनाता हूं, आने वाले समय में और ज्यादा बनाऊंगा, जिसमें 1 मिनट के अंदर या फिर 1 मिनट से भी कम समय में आप लोगों को एक ऐसी जानकारी जो कि शायद बहुत जरूरी होती है आप लोगों को जानने के लिए, वो मैं देता हूं। शुरुआत करते हैं अपने आज की वीडियो की। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने एक कोट बोला, फिर से रिपीट कर देता हूं। मैं सही डिसीजंस लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं अपने लिए गए डिसीजंस को सही करने में विश्वास रखता हूं। यह कोट है सर रतन टाटा का। इस दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिसके हेटर्स 0 हो, और जब वो शख्स बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ा हुआ हो, इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ हो, तो ये तो एक ऐसा फील्ड है जिसमें शायद दुश्मन सबसे पहले और बहुत जल्दी बनते हैं। लेकिन सर रतन टाटा की अगर हेटर्स की बात करी जाए तो 0 शायद अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों से माफी मांग लेता हूं। हो सकता है कि इस वीडियो के बीच में मैं कई बार नीचे देखूं, क्योंकि कई ऐसे फैक्ट्स हैं, डेट्स हैं, सन हैं जो कि शायद आपको बताना जरूरी है और बहुत ही सही बताना जरूरी है। कोई गलत फैक्ट्स का कोई मुद्दा नहीं रह जाता। तो कुछ हो सकता, कुछ फैक्ट्स हैं याद नहीं रहते, तो मैं उसको सही करने के लिए नीचे हो सकता बार बार कुछ देखूं। तो भाई, आज टाटा जो है वो हर जगह है, हम सब जानते हैं। नमक से लेकर एयरलाइन तक सब जगह टाटा है। टाटा इज एवरीवेयर। टाटा एस्टैब्लिश जो हुई वो हुई 1868 में, 1868 में। और आज की अगर मैं बात करूं तो टाटा 150 से ज्यादा देशों में अलग अलग बिजनेस फील्ड्स में मौजूद है। 150 से ज्यादा देशों में। अब मैं पर्टिकुलरली बात करता हूं सर रतन टाटा की, क्योंकि हमको आज सर रतन टाटा की बात करनी है। हम लोग रतन टाटा को एक बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्री के मालिक हैं, इसी के नाम से जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ रतन टाटा एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। रतन टाटा इसके साथ साथ ट्रेंड पायलट हैं। रतन टाटा पद्मश्री हैं। रतन टाटा पद्म विभूषण हैं। और सर रतन टाटा को इंग्लैंड की गवर्नमेंट की तरफ से सर का टाइटल मिल रखा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैं बात करूं सर रतन टाटा की, तो 50,000 करोड़ रुपए का टैक्स हर साल रतन टाटा सरकार को देते हैं। 50,000 करोड़ रुपए का टैक्स। अगर इसकी वैल्यू का मैं एस्टिमेशन करूं तो हमारी टोटल जीडीपी का 4% ही 50,000 करोड़ होता है। शायद कई स्टेट्स, हिमाचल मिला लीजिए आप, सिक्किम मिला लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स कुछ और मिला लीजिए, इन स्टेट्स को मिला लो, उसके बाद भी इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता। आज भी 85 साल की एज है रतन टाटा की। अभी साइड में आप लोगों ने ये पिक्चर देख रहे होंगे आप लोग, ये अभी कुछ ही दिन पहले, शायद 1 हफ्ते पहले आई थी पिक्चर। इसको देखकर शायद बहुत लोग उदास से हो गए थे, क्योंकि इसमें सर रतन टाटा, भाई मैंने बोला 85 साल की उम्र है, तो सर रतन टाटा थोड़े से डाउन लग रहे थे। उम्र का तकाजा है, सब लोगों ने यही प्रार्थना करी कि हमारी उम्र सर रतन टाटा को लग जाए, क्योंकि सब इनसे इतना प्रेम करते हैं। 85 साल की उम्र सर रतन टाटा की है। लेकिन क्या शुरुआत से सर रतन टाटा इतनी बड़ी पोजीशन पर थे? ऐसा नहीं है।
सर रतन टाटा ने एक नॉर्मल वर्कर की तरह टाटा स्टील्स को ज्वाइन किया। पहली जॉब सर रतन टाटा की टाटा स्टील में लगी। वहां पर ये जैसे नॉर्मल वर्कर्स काम करते हैं वहीं पर काम करते थे। जैसे और वर्कर्स खाना खाते थे, लाइन में लगकर अपनी थाली लेकर खाना लेते थे, उनको ऐसे मिलता था, तो ऐसे इससे रतन टाटा भी लगते थे। पैदल अपने घर से ऑफिस तक जाते थे, कोई ऐसा नहीं गाड़ी हो। तो यहां से रतन टाटा की सफर की शुरुआत हुई थी। अब आप लोगों में से बहुत लोगों का सवाल होगा, यार टाटा इंडस्ट्रीज तो 1868 की बनी हुई है, तो टाटा इंडस्ट्रीज तो बहुत पहले की है, तो सर रतन टाटा का इसमें क्या रोल? तो जी सर रतन टाटा, आपको एक बेस मिल गया, उस बेस पर जब तक आपने अपनी वो नींव आपको मिल गई, आपने बिल्डिंग खड़ी नहीं करी, तो उस बेस का क्या फायदा? तो यही है सर रतन टाटा का रोल टाटा इंडस्ट्रीज में। बेस मिल गया लेकिन खड़ा टाटा स्टील को, जो टाटा स्टील नहीं सॉरी टाटा इंडस्ट्री को जो करा, वो सर रतन टाटा ने करा। हर जगह आज टाटा इंडस्ट्री है, वो सर रतन टाटा की बदौलत है। सर रतन टाटा ने टाटा को शेयर मार्केट में लिस्ट करा। इंडिया का ही नहीं, न्यूयॉर्क का एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, वहां भी सर रतन टाटा ने टाटा को लिस्ट करा। अब मैं कुछ बात करता हूं आप लोगों से, कुछ ऐसे किस्से जो कि शायद आप लोग सुनकर बहुत दंग रह जाएंगे। कुछ इसमें से ऐसे भी किस्से हैं जो बहुत फेमस हैं सर रतन टाटा के बारे में, उनके बारे में मैं बात करूंगा और उससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज रतन टाटा 85 साल के हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते, क्योंकि फैमिली है ही नहीं। सर रतन टाटा ने शादी नहीं करी। क्यों नहीं करी? इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। रतन टाटा उस वक्त अमेरिका में रहते थे जब उनकी ग्रैंड मदर, वो हमेशा से अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहे, दादी जी के साथ रहे। एक बार वो अमेरिका में थे, अमेरिका में रह के पढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी जो दादी थी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ये बात है 1962 की। उस वक्त भारत और चाइना का युद्ध भी चल रहा था। तो अमेरिका में वो बैठे हुए थे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो बैठे हुए थे और वहां पर वो वार्तालाप कर रहे थे। तभी उनके पास फोन पहुंचता है, तो इंडिया से वो फोन था और उनको पता चलता है कि उनकी जो दादी हैं उनकी तबीयत बहुत खराब है। तो जिसके साथ आप बचपन से रहे हो उसकी तबीयत खराब हो, तो रतन टाटा कहते हैं कि ठीक है मैं आऊंगा वापस। तो जो वो लड़की थी, रतन टाटा उससे बोलते हैं कि तुम भी मेरे साथ इंडिया चलो, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी दादी हैं वो इस वक्त अपने लाइफ के आखिरी चरण में है, जिंदगी के आखिरी चरण में है, तो एक बार जाके तुम मिल लो। तो वो लड़की अपने घर जाती है, अपने पेरेंट्स से बात करती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 1962 का समय था जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, तो उसके पेरेंट्स उस लड़की से मना कर देते हैं कि इस वक्त इंडिया में जाने के लिए हालात ठीक नहीं है, तो हम तुम्हें नहीं भेजेंगे। लेकिन सर रतन टाटा को तो आना था, तो सर रतन टाटा आ जाते हैं। दादी सही हो जाती है उस वक्त, लेकिन बहुत लंबा समय हो जाता है। सर रतन टाटा उस लड़की का वेट करते रहते हैं कि वो आएगी, लेकिन वो नहीं आती। और एक दिन सर रतन टाटा को पता चलता है कि उस लड़की की तो शादी ऑलरेडी किसी दूसरी जगह हो चुकी है। उनको धक्का लगता है यह सुनकर, लेकिन वो उस लड़की को वचन दे चुके थे कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। इस वजह से आज भी रतन टाटा ने शादी नहीं करी। उसने अपना वचन तोड़ा, वो लॉयल नहीं निकली। लेकिन सर रतन टाटा की लाइफ में सिद्धांतों के बहुत पक्के हैं। सर रतन टाटा ऑनेस्टी उनकी लाइफ में है, लॉयल्टी उनकी लाइफ में है। इस वजह से आज भी रतन टाटा ने शादी उस इंसिडेंट की वजह से नहीं करी। एक बार की बात है, बिल फोर्ड, आप लोग ये नाम जानते होंगे, बिल फोर्ड, फोर्ड कंपनी के मालिक। एक बार सर रतन टाटा बिल फोर्ड से मिलने गए यूएस। वहां पर जब वो बिल फोर्ड से मिल रहे थे, तो
सर रतन टाटा की जो कार की इंडस्ट्री थी वो उसको सेल आउट करने के लिए वहां पर बिल फोर्ड के मिल रहे थे, क्योंकि वो काफी ज्यादा लॉस में चल रही थी। तो बिल फोर्ड ने सर रतन टाटा को कहा कि तुम शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारी जो ये इंडस्ट्री है उसको खरीद रहा हूं। तो सर रतन टाटा को थोड़ा बुरा लगा कि इस तरीके से उन्होंने बात करी। तो सर रतन टाटा ने मना कर दिया कि नहीं, मैं कोई डील नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, मुझे नहीं बेचनी अपनी कार की इंडस्ट्री। और नहीं बेची उन्होंने ऑटोमोबाइल की। और आज का दिन है कि बिल फोर्ड की कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर, बिल फोर्ड खुद इंडिया आए और उन्होंने सर रतन टाटा से कहा, सर हमारी ये जो गाड़ियां हैं ना, ये जैगुआर और लैंड रोवर, ये आप ले लीजिए। और आज टाटा इनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। बिल्कुल उल्टा, ओनर खुद आया और एक बार वो इतने घमंड में बात कर रहा था। तो ये है सर रतन टाटा। एक बार एक और इंसिडेंट है, एक किताब से मैंने पढ़ा। सर रतन टाटा एक बार नासिक ट्रैवल कर रहे थे, नासिक महाराष्ट्र, अपने कुछ दोस्तों के साथ थे, वो कलीग्स के साथ थे। एक बिजनेस मीटिंग के लिए उनको जाना था। वहां पर बीच में कार जो है वो पंचर हो जाती है। तो अब ड्राइवर उसको सही करने लगता है। तो जितने और दोस्त थे, कोई हाईवे था तो कोई जो टपरी होती है उधर चाय पीने लगता है, कोई सिगरेट पीने लगता है, कोई बैठना है, कोई घूम रहा है। अचानक से वो देखते हैं कि जब सब कुछ हो जाता है, सर रतन टाटा गायब थे। हड़कंप मच जाता है कि कहां गए सर रतन टाटा, कहां गए सर रतन टाटा। जब वो देखते हैं तो वो देखते हैं कि सर रतन टाटा ड्राइवर के साथ वो पंचर को सही करने में लगे हुए थे। तो कलीग्स का बिल्कुल, वो कलीग्स ने कहा, सर आप रतन टाटा हैं, आप क्या कर रहे हैं ये? तो उन्होंने कहा कि अगर मान लो इसको 10 मिनट लग रहा है अकेला ड्राइवर को, मैं इसकी हेल्प कर रहा हूं और ये 7 मिनट में काम हो जाए 10 मिनट की जगह, तो ये 3 मिनट मेरे बच जाएंगे और 3 मिनट को मैं अपनी मीटिंग में दे सकता हूं। तो टाइम इज एवरीथिंग, ये इंसिडेंट रतन टाटा का हमें सिखाता है। हम सब जानते हैं कि 26/11 का अटैक हुआ, ताज होटल मुंबई, ये भी टाटा ग्रुप का ही पार्ट है। उसमें जिस तरीके से जो टाटा का जो ये होटल था ताज मुंबई, इसके जो एम्प्लॉयज को रतन टाटा ने हेल्प करी, कंपेंसेशन दिया, वो अपने आप में एक मिसाल है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसी दिन या फिर कुछ दिन पहले ही जॉब ज्वाइन करी थी। एक वेटर था जिसने एक दिन पहले ही जॉब ज्वाइन करी थी और उसकी उस इंसिडेंट में, गोलीबारी में मृत्यु हो गई। उसको रतन टाटा ने 80 लाख रुपए का मुआवजा उसकी फैमिली को दिया। 80 लाख रुपए का मुआवजा। उसकी कंपनी को जितनी भी उसकी सैलरी बनती थी, पक्का किया कि हम वो उतनी सैलरी आपको देंगे। और जॉब भी उसके एक फैमिली मेंबर को रतन टाटा ने प्रोवाइड कराई। यही कारण है कि टाटा ग्रुप का हर एम्प्लॉय अपनी कंपनी के प्रति लॉयल है, 100% लॉयल्टी। इस पर हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो भी इस पर रिसर्च कर चुकी है कि टाटा का हर एम्प्लॉय इतना लॉयल कैसे हो सकता है। उसका कारण यही है कि टाटा जो ग्रुप है वो अपने एम्प्लॉय को एज अ एम्प्लॉय नहीं, एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करता है। तो इसलिए सब जितने भी लोग होते हैं, सबका सपना होता है कि हम लोग टाटा के कंपनी में जाएं और उधर एक एम्प्लॉय बने। केवल और केवल होटल्स के एम्प्लॉयज को सर रतन टाटा ने कंपेंसेट नहीं किया। उस दिन जो उस होटल के बाहर, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा हो इसकी लोकेशन जो है ताज होटल मुंबई की, वो गेटवे ऑफ इंडिया है, सामने समुद्र है। तो काफी ज्यादा टूरिस्ट वहां पर आते हैं। तो टूरिस्ट आते हैं तो वहां पर कई वड़ा पाव वाले, पाव भाजी वाले, जो फ्रूट्स वाले लोग होते हैं, रेडी लगाते हैं, ऐसे लोग थे। कुछ लोग राहगीर भी थे जो कि विजिटर थे उस वक्त। उन लोगों को भी गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई। उन लोगों को भी सर रतन टाटा ने जो है वो कंपेंसेट किया। क्यों किया? दिल। कुछ बड़ी अगर मैं कंट्रोवर्सी की बात करूं, कंट्रोवर्सी वैसे बहुत कम है रतन टाटा की जिंदगी से जुड़ी हुई, लेकिन एक कंट्रोवर्सी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा।
टाटा का एक कंपनी होती थी टाटा डोकोमो। ये जो नेटवर्क होता है उसमें ये थी आपकी कंपनी टाटा डोकोमो। आप लोगों ने हो सकता है कि टाटा डोकोमो की सिम यूज करी हो। ये बेसिकली टाटा प्लस डोकोमो का एक जॉइंट वेंचर था। डोकोमो एक जापान की कंपनी है। तो ये कंपनी बहुत लॉस में चली गई एक बीच में, और इस कंपनी में जो है वो डोकोमो के साथ टाटा का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ये था कि अगर ये कंपनी लॉस में जाती है तो जब भी डोकोमो इससे निकलना चाहेगा तो जो भी उसका मार्केट प्राइस होगा टाटा उसको पे करेगा डोकोमो को, और वो डोकोमो उसको छोड़ के जा सकता है। लेकिन उस वक्त जो टाटा के चेयरमैन थे वो रतन टाटा नहीं थे। 2016 की बात है। 2016 में सर रतन टाटा रिटायरमेंट अपना घोषित कर चुके थे कि मैं अब इन सबसे दूर होना चाहता हूं। तो साइरस मिस्त्री को उन्होंने चेयरमैन बना दिया था। लेकिन उस वक्त साइरस मिस्त्री ने कहा कि हम लोग नहीं करेंगे, और उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल गए। वो टाटा डोकोमो के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, डोकोमो जाना चाहती थी तो इनको वो मार्केट प्राइस देना था। तो साइरस मिस्त्री ने कहा कि हम नहीं दे सकते। तो सर रतन टाटा को वो बात इतनी चुभ गई, इतनी बुरी लगी। उन्होंने कहा भले हमारी कंपनी लॉस में है लेकिन जो हम लोगों ने एक वादा कर रखा है जिसकी वजह से टाटा ग्रुप जाना जाता है उसको हमें पूरा करना है। तो सर रतन टाटा ने उसी दिन सेम डे साइरस मिस्त्री को उनकी पोस्ट से हटा दिया। तो इस पर साइरस मिस्त्री ने उन पर काफी सारे केसेस करे, डिफेमेशन का केस किया और भी कई केस उन्होंने कर डाले। खैर खोना कुछ नहीं था इनका। सर रतन टाटा अगर ऑनेस्ट थे, अगर आप ऑनेस्ट हो तो आपको कुछ नहीं होता है, ये बात फैक्ट है। ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी उस वक्त रही थी क्योंकि साइरस मिस्त्री ने एक स्टेटमेंट मीडिया में दिया था कि सर रतन टाटा डिक्टेटर हैं। लेकिन बाद में कुछ हुआ नहीं, साइरस मिस्त्री को हटा दिया गया टाटा इंडस्ट्रीज से। आज फिर से रतन टाटा उसके चेयरमैन है, आज भी 85 साल की उम्र में। तो एक छोटी सी कंट्रोवर्सी तो मैं इसको नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कुछ स्टेटमेंट उस वक्त आए थे सर रतन टाटा के खिलाफ, साइरस मिस्त्री के। इतना तो चलता रहता है। ये थी सर रतन टाटा की कहानी। कहां नॉर्मल से एक इतना बड़ा बिजनेस टाटा इंडस्ट्रीज का खड़ा किया, एक ऐसी इंडियन कंपनी जिसको शायद इंडिया हमेशा उस पर प्राउड करेगा। कुछ मैंने किस्से भी रतन टाटा के बारे में आप लोगों को बताया। काफी कुछ सीख सकते हैं रतन टाटा से, आप इन इंसिडेंट से। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हां तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा है। और अगर कुछ आप कुछ बताना चाहते हो, कुछ टॉपिक्स बताना चाहते हो, कुछ ऐसी चीजें हो जो आप चाहते हो कि नहीं यार ये चीजें अभी सही करनी जरूरी हैं, तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो डीएम भी आप लोग कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो और सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं जल्दी। अब तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी, पक्का है। तो मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।